सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। ब्रह्मचारी भैया जी कृपया पधारें, अग्रिम पंक्ति में स्थान ग्रहण करें। और मैं निवेदन करता हूं, हमारे आदरणीय प्रदीप जी जैन साहब पीएनसी परिवार आगरा से पधार चुके हैं, उनका भी अभिनंदन और स्वागत करते हैं। प्रदीप जी पीएनसी। तमाम देश के अतिथि और देश के विभिन्न नगरों और शहरों में आज बाबूजी की विनयाञ्जलि सभा आयोजित हो रही है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। मैं कार्यक्रम के शुभारंभ करूं, एक बार अपनी मन, वाणी और काया को पवित्र करते हुए हम जयकारा लगाएंगे। देवाधिदेव भगवान आदिनाथ स्वामी की, गोमटेश बाहुबली भगवान की, तीन कम नवकोटि महामुनि राजों की, मान्यवर इस सभागार में जितने लोग उपस्थित हैं, सेठी ट्रस्ट और सेठी परिवार आप सबका अभिनंदन करता है। बाबूजी के प्रथम विनयाञ्जलि सभा में आप सब उपस्थित हैं। सभी से विनम्र अनुरोध है, विनम्र प्रार्थना है, कृपया स्थान ग्रहण करें। एक बार स्थान ग्रहण कर लें सभी, आवाजाही और शोरगुल बंद करते हुए। सर्वप्रथम हम देवाधिदेव भगवान आदिनाथ स्वामी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदना करते हैं। और इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो, जिसके लिए मंगल आशीर्वाद लेने के लिए आशीर्वचन हेतु हम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की अक्षुण्ण परंपरा के महान गौरव, वर्तमान के वर्धमान आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज और महानतम विदुषी जम्बू द्वीप, हस्तिनापुर, प्रयाग, अयोध्या और मांगी तुंगी में स्वर्णिम कीर्तिमान स्थापित करने वाली परम पूज्या गणनी प्रमुख आर्यिका ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। पटल पर हम आशीर्वाद लेंगे आचार्य भगवंत वर्धमान सागर जी महाराज और गणनी प्रमुख आर्यिका रत्न ज्ञानमती माता जी का। लीजिएगा, हम भगवान गोमटेश के चरणों में चलते हैं एक छंद के साथ और गोमटेश बाहुबली की आराधना करते हैं इन चार पंक्तियों के साथ। आपकी तालियां गोमटेश बाहुबली के चरणों तक पहुंचेंगी, मेरी आवाज और आपकी तालियां, आपकी आराधना। मैं प्रारंभ होता हूं, कार्यक्रम लाइव चैनल से प्रारंभ हो चुका है। लीजिएगा, गोमटेश बाहुबली भगवान की माटी पूजनीय वंदनीय कण कण वहां का, महिमा महानवादिनाथ वाले देश की, आश्चर्य आठ में महान योगी बाहुबली, दुनिया समूची बलिहारी उस वेश की। तो सारा विश्व जीत कर दंभ बोलने लगा, तो प्रभुता न स्वीकारी चक्री नरेश की, और जीता है स्वयं को हमसे परे होके। जय बोलिएगा भगवान गोमटेश की, जय बोलिएगा भगवान गोमटेश की, जय बोलिएगा भगवान गोमटेश की। गोमटेश बाहुबली भगवान की। लीजिए, देवाधिदेव भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में त्रिकाल बंदन करते हुए हम भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत, समस्त मुनिराज, आर्यिकाश्रमणी जहां जहां भी विराजमान हैं, सबके चरणों में वंदन करते हैं, नमन करते हैं। नमन करते हैं उस युग पुरुष को जिन्होंने संपूर्ण जैन समाज को एक नई दिशा और दशा दी। 8 जुलाई 1938 को स्वर्गीय समाज शिरोमणि श्रीमान हरक चंद सेठी
और धर्मपरायणा श्रीमती सोहिनी देवी की कुक्षी से एक तेजोमय बालक ने जन्म लिया। वह विभूति जिसे गर्भावस्था में ही चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद प्राप्त हो चुका था। युग वेत्ता आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज ने उस समय मातु श्री सोहिनी देवी से कहा था कि सोहिनी देवी, आपके गर्भ में पल रहा शिशु महान धार्मिक प्रभावना करने वाला, परोपकार परायण और यशस्वी होगा। उन महामना की प्रथम पुण्यतिथि में हम सब अपने भावों को लेकर यहाँ उपस्थित हैं। तो महानुभाव, उन महामना की प्रथम पुण्यतिथि विनयांजलि सभा का हम आयोजन कर रहे हैं। यद्यपि संपूर्ण देश के कई नगरों शहरों में बाबूजी की विनयांजलि सभा का आयोजन हो रहा है। श्रद्धेय बाबूजी श्रीमान निर्मल कुमार सेठी निर्मलता के पर्याय, एक विराट व्यक्तित्व, जैन संस्कृति के संरक्षक, समाज के महास्तंभ थे। बाबूजी को जैन पुरातत्व के रक्षक लोह पुरुष कहा जाता है। आइए मित्रों, आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर 15 जनपथ में देश और दुनिया के कई समाज श्रेष्ठी, विद्वान, राजनेता, मुनि भक्त इस स्मृति दिवस पर उपस्थित हैं। उन सबका अभिनंदन, स्वागत। मैं डॉक्टर कमलेश जैन वसंत तिजारा से स्वयं को धन्य मानता हूँ, गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि इस पुनीत और गौरवमयी सभा का संचालन करने का दायित्व मुझे सौंपा गया। बाबूजी के चरणों में विनम्र श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ, हमारे बीच प्रसिद्ध भजन गायक राष्ट्र गौरव सिद्धार्थ मोहन जी प्रस्तुत करते हैं भारतीय संगीत का प्राण तत्व भजन। सिद्धार्थ मोहन इज ए नॉर्थ इंडियन म्यूजिकल डायरेक्टर एंड प्लेबैक सिंगर। भारतीय फिल्म जगत में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। तालियों के साथ अभिनंदन सिद्धार्थ मोहन जी। सब लोग कृपया बैठ जाएं। प्रभु नाम का सिमरन करते हैं। भजन से हमारे भाव की शुद्धि होती है और शुद्ध भाव से ही भगवान का अनुभव हो सकता है। शुरुआत नमस्कार मंत्र से करते हैं। सब लोग साथ मिलकर 9 बार नमस्कार मंत्र का उच्चारण करेंगे। कृपया बैठ जाएं, सबसे अनुरोध है मेरा। कृपया शांत रहें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाय नमो अरियाणं नमो वजयाय नमो लोय सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाय नमो अरियाणं नमो वजयाय नमो लोय सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाय नमो अरियाणं नमो भजयाय नमो लोय सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाय नमो अरियाणं नमो भजयाय नमो लोय सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाय नमो अरियाणं नमो भजयाय नमो लोय सवसाहुणं। एक साथ सब लोग आते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाय नमो अरियाणं नमो
सिद्ध नमो हरियाणं नमो वचया नमो रोय सबे साहू नमो अरिहंताणं नमो सिद्ध नमो हरियाणं नमो वचया नमो रोय सबे साहू नमो अरिहंताणं नमो सिद्ध नमो हरियाणं नमो वचया नमो रोय सबे साहू ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाव्य पडासर मंगलारंच सर्वे सिंह परम भवै मंगल परम भवै मंगल परम भवै मंगल। देखिए, भजन से हमारे भाव की शुद्धि होती है, तो अपने भाव की शुद्धि सब लोग साथ में मिलके करते हैं। कृपया आप सबसे दोबारा अनुरोध करूंगा, कृपया बात नहीं करेंगे। मुझ में क्या मेरा सब तेरा ही तेरा मुझ में क्या मेरा सब तेरा ही तेरा तेरा तुझको सौंप दिया तो तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे मेरा मुझमें क्या मेरा सब तेरा ही तेरा मुझमें क्या मेरा सब तेरा ही तेरा तेरा तुझको सौंप दिया तो तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे मेरा मुझमें क्या मेरा सब तेरा ही तेरा मेरी हर कोशिश को तू ही सफल बनाता है अंधेरे दुर्गम पथ पर भी साथ निभाता है मेरी हर कोशिश को तू ही सफल बनाता है अंधेरे दुर्गम पथ पर भी साथ निभाता है जीवन के दुश्वार समय को जीवन के दुश्वार समय को तूने ही फेरा मुझमें क्या मेरा सब तेरा ही तेरा तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे मेरा मुझमें क्या मेरा सब तेरा ही तेरा तू दाता तू सतगुरु मेरा तू ही पालनहारा तू ही तू गाते गाते गुजरे जीवन सारा तू दाता तू सतगुरु मेरा तू ही पालनहारा तू ही तू गाते गाते गुजरे जीवन सारा मन मंदिर में मैं बस जाऊं मन मंदिर में मैं बस जाऊं तेरा ही डेरा
में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। तेरा तुझको सौंप दिया तो, तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे मेरा, कुछ नहीं क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा, सब तेरा ही तेरा, सब तेरा ही तेरा। भूमि मंगलम मुदक मंगलम, अग्नि मंगलम वायु मंगलम, गगन मंगलम सूर्य मंगलम, चंद्र मंगलम जगत मंगलम, जीव मंगलम देह मंगलम, मनो मंगलम आत्म मंगलम, सर्वमंगलम सर्वमंगलम, सर्वमंगलम सर्वमंगलम। भूमि मंगलम उदक मंगलम, अग्नि मंगलम वायु मंगलम, गगन मंगलम सूर्य मंगलम, चंद्र मंगलम जगत मंगलम, जीव मंगलम देह मंगलम, मनो मंगलम आत्म मंगलम, सर्वमंगलम सर्वमंगलम, सर्वमंगलम सर्वमंगलम, सर्वमंगलम सर्वमंगलम, सर्वमंगलम सर्वमंगलम। भवतु भवतु भवतु, भवतु भवतु भवतु, भवतु भवतु भवतु। देखिए मुझे तालियां नहीं चाहिए, बस बात नहीं करेंगे, बस इतना मैं चाहता हूँ आपसे। मैं एक भक्त हूँ, सिंगर बाद में हूँ, पहले भक्त हूँ उस शक्ति का, उस भगवान का, उस निराकार शक्ति का। और भक्त के भाव को सिर्फ भगवान समझ सकते हैं या कोई दूसरा भक्त। तो आप सबसे अनुरोध है कि कृपया बात नहीं करेंगे प्लीज। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसी वाणी बोली है मन का पखो। ऐसी वाणी बोली है मन का पखो। और को शीतल करे, आपो शीतल हो। और को शीतल करे, आपो शीतल हो। मांगन मरन समान है, मत मांगो कोई भीख।
मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहे। एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो है। एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो है। मोको कहा ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहा ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। खोजी होवे तो मिल जाऊं, खोजी होवे तो मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। कर्म तो अच्छे साधन, बस कर्म ही साथ जाएंगे। कर्म तो अच्छे साधन, बस कर्म ही साथ जाएंगे। कर्म तो अच्छे साधन, बस कर्म ही साथ जाएंगे। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का अभिमान, कायागार से काछी। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का अभिमान, कायागार से काछी। कायागार से काछी हो जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया धूल हो जासी। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का अभिमान, कायागार से काछी। रे कायागार से काछी हो जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया धूल हो जासी। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेरा। राजा होए या भिखारी, सबने जाना बारी बारी, सब यही छोड़ कर जाना। राजा होए या भिखारी, सबने जाना बारी बारी, सब यही छोड़ कर
सब यही छोड़ कर जाना रे, आखिर खाक हो जाना। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का अभिमान, कायागार से काछे। आशा कृष्णा का ये डेरा, माटी का ये तन तेरा, काहे इस पे इतराना रे, काहे इस पे इतराना रे, आखिर खाक हो जाना। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का अभिमान, कायागार से काछे। रहना है वही रब, मिट जाने हैं सब के सब, क्यों नहीं सच को पहचाना, क्यों नहीं सच को पहचाना रे, आखिर खाक हो जाना। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेरा। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेरा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेरा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेरा। चंदा में तुम्हें तो भरे हो चांदनी, पालनहार 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 पालनहार।
पालनहार निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहार तुम्हारे बिना हमारा कौन होना। हमारी उलझन सुलझाओ भगवान, हमारी उलझन तुम्हारे बिना हमारा कौन होना। ओ पालनहार निर्गुण और न्यारे। सब गा सकते हैं साथ। देखिए बातों की बहुत शोर आ रहा है। ओ पालनहार निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहार। सब गाते हुए साथ। देखिए अगर कुछ मुख से निकले तो भगवान का नाम निकले। भाव की शुद्धि करते हैं भजन के माध्यम से। एक साथ सब लोग 100%। तुम्हारे बिना हमारा, थोड़ा मास्टर बढ़ा दीजिए। तुम्हारे बिना हमारा, हमारी उलझन, हमारी उलझन तुम्हारे बिना हमारा, तुम्हारे बिना हमारा। ओ पालनहार निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहार तुम्हारे बिना हमारा, तुम्हारे बिना हमारा। चंदा में तुम्हें तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्हीं से। चंदा में तुम्हें तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्हीं से। ये गगन है मगन, तुम्हें तो दिए हो इसे तारे भगवन। ये जीवन तुम्हें ना सवारोगे तो क्या कोई सवार। ओ पालनहार निर्गुण और, ओ पालन। देखिए कैसी शक्ति होती है ना बातों में। जब बातें कर रहे थे तो बहुत सारी आवाज आ रही थी, लेकिन जब इतने सारे लोग गा रहे हैं तब भी नहीं आ रही आवाज। तो एक बार 100% मुस्कुराते हुए एक साथ। ओ पालनहार, ओ पालनहार निर्गुण और तुम्हारे बिना हमारा, तुम्हारे बिना हमारा। हमारी उलझन, हमारी उलझन तुम्हारे बिना हमारा, तुम्हारे बिना हमारा। जो सुनो तो कहे प्रभु जी हमारी है विनती, दुखी जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से। तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से भक्ति को।
शक्ति दो भक्ति को, शक्ति दो जग के जो स्वामी हो, इतनी तो अरज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में मुझे यारे। ओ पालन निर्गुण और, ओ पालन निर्गुण और, तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना हमारा, हमारी उलझन, हमारी उलझन, तुम्हारे बिना हमारा, तुम्हारे बिना हमारा, तुम ही हमका हो संभाल, तुम ही हमरे रखवाले, तुम ही हमका हो संभाल, तुम ही हमरे रखवाले, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। एक साथ, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। फिर डरूं मैं भला किस लिए, रखूं शिकवा गिला किस लिए, सर पे मेरे तेरा हाथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। साथ रखना सदा, साथ रहना सदा, बस यही है मुझे तुझसे कहना सदा। साथ रखना सदा, साथ रहना सदा, बस यही है मुझे तुझसे कहना सदा। साथ तू है तो जग साथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ। एक बार सब लोग साथ में गा दें। ओ पालनहार निर्गुण और न्यार, ओ पालनहार निर्गुण और न्यार, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। तुम ही हमका हो संभाल, तुम ही हमरे रखवाले, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। ओ पालनहार 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 पालनहार।
तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। देखिए भाव से सब लोग गाते हैं। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। निस दिन तुमको जपो बरस नेहत जो जीवन सारा। तेरे चरणों में बीते हमारा। निस दिन तुमको जपो बरस नेहत जो जीवन सारा। तेरे चरणों में बीते हमारा। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। एक साथ सब लोग। अश्वसेन के राज दुलारे। वाम देवी के सुत प्राण प्यारे। अश्वसेन के राज दुलारे। वाम देवी के सुत प्राण प्यारे। सबसे नेहा तोड़ा जग से मुख को मोड़ा संयम धारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। निस दिन तुमको जपो परस नेहात जो जीवन सारा। तेरे चरणों में बीते हमारा। लाखों बार तुम्हें शीश झुकाऊं। जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। लाखों बार तुम्हें शीश झुकाऊं। जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। सेवक व्याकुल भया दर्शन बिन ये जिया लागे खारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा।
सेवक व्याकुल भया दर्शन बिन ये जिया लागे खारा। मेडो जी संकट हमारा, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। मेडो जी संकट हमारा, निस दिन तुमको जपो पर से नेहात जो जीवन सारा। तेरे चरणों में बीते हमारा। मेडो जी संकट हमारा। मेडो जी संकट हमारा। एक बहुत सुंदर शब्द हैं प्रार्थना के। और आप सबसे अनुरोध है कि सब लोग गाएंगे। ये मंगल कामना है प्रभु वीर के चरणों में। हे प्रभु वीर दया के सागर, सब गुण आगर ज्ञान उजागर। एक साथ सब लोग। हे प्रभु वीर दया के सागर, सब गुण आगर ज्ञान उजागर। जब तक जीऊं हंस हंस जीऊं, ज्ञान सुधारस अमृत पीऊं। जब तक जीऊं हंस हंस जीऊं, ज्ञान सुधारस अमृत पीऊं। हे प्रभु वीर गया के सागर, सब गुण आगर ज्ञान उजागर। हे महावीर दया के सागर, सब गुण आगर ज्ञान उजागर। त्यागो लोभ घमंड बुराई, चाहूं सबकी नित्य भलाई। त्यागो लोभ घमंड बुराई, चाहूं सबकी नित्य भलाई। जो करना सो अच्छा करना, फिर दुनिया में किससे डरना। जो करना सो अच्छा करना, फिर दुनिया में सबसे। हे महावीर दया के सागर, सब गुण आगर ज्ञान उजागर। हे प्रभु मेरा मन हो सुंदर, वाणी सुंदर जीवन सुंदर। हे प्रभु मेरा मन हो सुंदर, वाणी सुंदर जीवन सुंदर। तेरा मंगल तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। सब गाते हुए। तेरा मंगल तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल,
सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल होए रे। पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर में शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। एक साथ सब गाते हो। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। एक साथ। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे। एक बार सब लोग साथ मिलके 9 बार नमोकार मंत्र का उच्चारण करेंगे और मैं उसके बाद मैं अपनी वाणी को आराम दूंगा। कृपया बात नहीं करेंगे, सब लोग साथ। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोय सविसाहुणं। एक साथ। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोय सविसाहुणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोय सविसाहुणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोय सविसाहुणं। एक साथ सब लोग। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोय सविसाहुणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोय सविसाहुणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो
अरियाणं नमो वचया नमो लोय सवे साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अरियाणं नमो वचयाणं नमो लोय सवे साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अरियाणं नमो वचयाणं नमो लोय सवे साहुणं। एक साथ आखिरी बार नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अरियाणं नमो वचयाणं नमो लोय सवे साहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सव्य पाव पड़ासनो मंगलारंच सव्य सिंह परमं हवै मंगल परमं हवै मंगल परमं हवै मंगल। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ मोहन जी। क्रम को आगे बढ़ाते हैं और पटल पर आशीर्वचन प्राप्त करते हैं। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी गुरुदेव की अक्षुण्ण परंपरा के महान गौरव वर्तमान के वर्धमान आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज और महानतम विदुषी जम्बूद्वीप हस्तिनापुर प्रयाग अयोध्या और मांगी तुंगी में स्वर्णिम कीर्तिमान स्थापित करने वाली परम पूज्या गढ़नी प्रमुख आर्या ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वचन पटल पर हम प्राप्त करते हैं, सुनते हैं। समाज की 127 वर्ष प्राचीन धर्म संरक्षणी महासभा जिसकी स्थापना मथुरा जी तीर्थ पर हुई थी, तब से लेकर सामाजिक क्षेत्र में महासभा ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है वह समाज में प्रशंसनीय रहा। यह बात अलग है कि महासभा के तब से लेकर कितने अध्यक्ष बने और उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, ये सब बातें तो महासभा के इतिहास में लिखित है ही, किंतु सन 1981 से लेकर निर्मल कुमार जी सेठी जब से अध्यक्ष बने महासभा के, उन्होंने महासभा के लिए जो कार्य किए हैं वो कार्य सबके सामने हैं। उन्होंने महासभा की उन्नति के लिए बहुत प्रशंसनीय कार्य किए। पहला तो उन्होंने सबसे पहले महासभा के अनेक विभाग बनाए। धर्म संरक्षणी महासभा तो थी, लेकिन उसमें महिला सभा, युवा सभा, तीर्थ संरक्षणी सभा आदि अनेक प्रकार के विभागों में विभाजित करके और महासभा के कार्यों को आगे उन्नत किया था उन्होंने। और 40 वर्ष के काल में सेठी जी ने अपने परम सहयोगी जनों के साथ जो महासभा को ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य किया है, उनके विचारों में और भी बहुत कुछ कार्य थे जिन कार्यों को वे अपने समय में पूरा नहीं कर पाए। कुछ कार्य जो विशेष रहे हैं, तो अब वर्तमान महासभा के जो अधिकारी वर्ग हैं उनका ये परम कर्तव्य बनता है। हम ये कहना चाहेंगे उन लोगों को कि वे उनके द्वारा अधूरे कार्य जो रह गए हैं उनको पूर्णता प्राप्त कराने का कार्य अवश्य करें। सेठी जी का परिवार, भले ही हम तो सेठी जी के लिए ये कहें कि उनकी महासभा के लिए जो समर्पण था, जो कार्य करने की क्षमता उनमें थी, उस कार्य क्षमता और समर्पण के कारण उन्होंने महासभा के लिए अपने जीवन
के साथ साथ तन मन धन और परिवार को भी समर्पित कर दिया। उन्होंने परिवार को भी भूल गए वो, और उसके बाद उन्होंने जो संस्कार परिवार को देकर के गए हैं, आज भी वो परिवार यथाशक्य अपने क्षमता के अनुरूप वह महासभा के लिए अपना योगदान देने के लिए तत्पर है। लेकिन एक महान कार्य तो सेठी जी के काल में हुआ है, और वो कार्य महासभा से संबंधित तो है ही, लेकिन भी वो पारिवारिक भी कहा जा सकता है। उनके मन में एक बात थी कि महासभा के कार्यों का उल्लेख करने के लिए जहाँ से महासभा की स्थापना हुई उसी स्थान पर एक कीर्ति स्तंभ बनाया जाए, जिसमें कि महासभा का जो भी किंचित इतिहास लिखा जा सके वो उसमें लिखा जाए, और महासभा के उस कीर्तिमान को हमेशा हमें के लिए स्थायित्व दिया जाए। इसलिए अब जो परिवारजन हैं वह जैन समाज की सभी संस्थाओं के सानिध्य में उस कीर्ति स्तंभ का 27 और 28 अप्रैल को लोकार्पण करने जा रहे हैं। हम उस लोकार्पण कार्य के लिए और उस कीर्ति स्तंभ जैसे कार्य के लिए हम परिवारजनों को अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि उन्होंने उनकी भावनाओं को, अर्थात सेठी जी की भावनाओं को चिरस्मरणीय बनाने के लिए जो कार्य किया है उसका लोकार्पण होकर के वो सभी के सामने अब आए। इसलिए जो कार्य 27-28 अप्रैल 2022 में संपन्न हो रहा है, उसके लिए हमारी परिवार के सदस्यों के लिए परम आशीर्वाद है, उनको सफलता मिले, और सफलता के साथ साथ सेठी परिवार के जो सदस्य हैं उनके लिए हमारा मंगल आशीर्वाद है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। संसार में कुछ ऐसे योग्य व्यक्ति होते हैं जो गुरुओं की आज्ञा पालन करते हुए और अपनी भारतीय संस्कृति का, अपने नियमों का संरक्षण करते हैं। सन 1980 में दिल्ली में मैंने निर्मल कुमार सेठी का परिचय प्राप्त करके और उनमें जो कुछ योग्यता पाई और महासभा के अध्यक्ष बनने के लिए मैंने प्रेरणा दी, और महासभा के अधिवेशन में उनको अध्यक्ष चुना गया। और उन्होंने महासभा के नियमों का, जो उसमें नियमावली विशेष है, सजातीयता का संरक्षण, अंतर्जातीय विजातीय आदि विवाह का नहीं होना आदि, उस नियमों का अक्षरशः उन्होंने प्रचार प्रसार किया, और उसके प्रचार प्रसार में कभी डरे नहीं, निर्भीक रहे। हर सभा में, हर जगह उन्होंने अपने इस नियम का उल्लेख किया और इसके संरक्षण में अपनी भूमिका निभाई, और धर्म कार्य में, सभी कार्यों में आगे रहे। हमेशा हम सभी साधुओं के साथ जुड़े रहे हैं। ऐसे निर्मल सेठी जो है गत वर्ष कोरोना के निमित्त से मृत्यु के प्राप्त हुए। अभी 27 अप्रैल को उनकी पुण्यतिथि मनाएंगे। ये मैं तो यही कहूँगी, उनके परिवार वाले भी धर्म कार्य में हमेशा आगे रहें, उनका अनुसरण करें, और महासभा के अध्यक्ष जो अभी हमारे नए बने हैं वो भी इसी प्रकार से संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का और अपने नियमों का, महासभा के नियमों का संरक्षण, संवर्धन करते हुए महासभा को उसी प्रकार से अखिल भारतीय जो महासभा है उसको आगे बढ़ाते रहें। यही प्रेरणा और उनके प्रति हमारा यही कहना है कि वो जहाँ भी स्वर्ग में हों, आगे भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आगे मनुष्य को प्राप्त कर पुनः मोक्ष मार्ग में लगे। यही भावना और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अच्छी भावना बनाए रखें, और उनके परिवार के लोग भी धर्म कार्य में आगे ही रहें
यही भावना और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हम सभी ने दो बड़े संतों का दिगंबर जैन सामाजिक आशीर्वचन प्राप्त किया है। क्रम को आगे बढ़ाते हुए बिना किसी भूमिका के मैं इस कार्यक्रम के मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर श्रीमती उमा गर्ग। उमा गर्ग इज ए टॉप ग्रेड आर्टिस्ट इन हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक। आपने संगीत में स्वर्ण पदक प्राप्त किया और साथ ही साथ म्यूजिक में ही दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी प्राप्त किया है। तमाम तरह के सम्मानों से आप विभूषित हैं। मंच पर पधारें श्रीमती प्रोफेसर उमा गर्ग। चौपाइयों के रूप में 3-4 गाऊंगी। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। नाभिराए 14 बखाने, मरुदेवी तिनकी वर नारी, शीलवंत सुंदरी सुकुमारी, ताके गर्भ भये अवतारी, ऋषभ देव जिन समकित धारी, 3 लोक 3 ज्ञान संयुक्त सुहाए, अगणित नाम जगत में गाए। अभी मैं गोमटेश स्तुति विसट्ट कंदोट दलाणुयारं, सुलोयनं चन्दसमानतुण्डं, घोडाञ्जियं चम्पयपुप्फसोऽहं, तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम्। अच्छाय सच्छं जलकन्तगण्डम्, आबाहुदोलन्त सुकर्णपासं, गयिन्दसुण्डुज्जल बाहुदण्डं, तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम्। अब समय सार के 2 श्लोक गाऊंगी। हालांकि टाइम हो गया है, वो मुझे पहले तो 7 मिनट बोला था, अब 4 मिनट कहा है, माफ़ी चाहूँगी। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते, ओच्छामि समय पाहुडमिणमो सुदकेवली भणिदं, जीवो चरित दंसणाणठिदो
तं हि ससमयं जाने पोगल कम्मपदे सठिदं च तं जान पर समयम्। मैंने ये जो कुछ भी गाया ये आज से 30-35 साल पहले परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के चरणों में बैठ के सीखा और उनके निर्देशन में रिकॉर्ड भी हुआ। मैं सौभाग्यवती हूँ कि मुझे आचार्य श्री जैसे गुरु मिले और उनका आशीर्वाद मिला। आज मैं श्री धर्मेंद्र जैन जी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने इस अवसर पर मुझे मंगलाचरण के लिए आमंत्रित किया। साथ ही मैं श्री जय कुमार जैन जी को भी धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद उमा गर्ग जी का। आपने अपना मंगलाचरण यहाँ प्रस्तुत किया। लीजिएगा, बिना किसी भूमिका के हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं और दीप प्रज्वलन के लिए निवेदन करते हैं और एक बार पुनः विनती करते हैं, जो भी वक्ता आएंगे वे इस समय का ध्यान रखेंगे। नियत समय, निर्धारित समय पर हमें इस पूरे प्रोग्राम को संपन्न भी करना है। लीजिएगा, मैं बड़े आदर के साथ मंगलाचरण होने के पश्चात दीप प्रज्वलन के लिए निवेदन कर रहा हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान प्रदीप जी जैन आदित्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे मध्य हैं, और श्रीमान सुरेश जी जैन साहब TMU के चांसलर हैं। मैं निवेदन करता हूं पधारें। सरोज बुआ जी, श्री महावीर प्रसाद जी सेठी, आप प्रदीप जी जैन PNC आगरा, मुन्नी बाई जी जो निर्मल जी की सिस्टर हैं, सुकमाल जी जैन एंड धर्मेंद्र जी जैन साहब कृपया पधारें और दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आइएगा, संगीत के ध्वनि के साथ आज का दीप प्रज्वलन हो रहा है। बहुत सुंदर दीप प्रज्वलन का यह कार्य संपन्न हुआ। तमाम अतिथि मंच पर जो पधारे उनका सेठी ट्रस्ट की ओर से, सेठी परिवार की ओर से अभिनंदन, स्वागत। और लीजिएगा, बाबूजी निश्चित तौर पर किसी परिचय के मोहताज नहीं, संपूर्ण विश्व उन्हें जानता है। जैन जगत में ऐसे ऐसे स्वर्णिम कीर्तिमान स्थापित किए हैं बाबूजी ने। हम एक AB के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से पटल पर देखेंगे बाबूजी के स्वर्णिम कीर्तिमान जो बाबूजी ने संपूर्ण जैन जगत को दिए। बाबूजी निश्चित तौर पर अपने आप में एक ऐसी विभूति थे जिन्हें पूरा विश्व जानता है। एक विराट व्यक्तित्व, जैन संस्कृति के संरक्षक, समाज के महास्तंभ बाबूजी जैन पुरातत्व के रक्षक और लौह पुरुष माने जाते हैं। आइए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। दिवंगत श्री निर्मल कुमार जैन सेठी जी ने अपने जीवन की विकट परिस्थितियों में भी हमेशा समाज, धर्म और उसकी उत्तरोत्तर उन्नति के लिए किए गए कार्यों के माध्यम से अपनी अमिट छाप छोड़ी है। तिनसुकिया, जो आसाम का एक प्रसिद्ध स्थान है, उस छोटे से स्थान पर एक विस्तृत दृष्टिकोण वाले व्यक्तित्व का जन्म हुआ वर्ष 1938 दिन 8 जुलाई को। कोलकाता विश्वविद्यालय सेंट जेवियर कॉलेज से कॉमर्स में स्नातक किया। सन 1955 में बसंत पंचमी के दिन सौभाग्यवती संतरा देवी सेठी जैन के साथ विवाह संपन्न हुआ। कहते हैं ना, किसी सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का त्याग और परिश्रम होता है। इसी त्याग और परिश्रम की प्रतिमूर्ति थी सौभाग्यवती संतरा देवी सेठी जी। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा देश विदेश में अपनी विद्वता के कारण कई महत्वपूर्ण चर्चाओं की वक्ता व अग्रणी रहे।
श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा लखनऊ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वर्ष 1982 से निरंतर 2021 तक लोगों के स्नेह और विश्वास के कारण बने रहे। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा चैरिटेबल ट्रस्ट के न्यास पद पर भी विराजमान थे। इतना ही नहीं, गोमटेश्वर भगवान श्री बाहुबली स्वामी महामस्तकाभिषेक महोत्सव समिति के 2006 में स्वागत अध्यक्ष पद को भी संभाला। भगवान महावीर मेमोरियल समिति नई दिल्ली में गवर्निंग काउंसिल एवं चीफ पैट्रन की भूमिका का निर्वहन गरिमापूर्ण तरीके से बराबर किया। स्वर्गीय सेठी जी को पठन पाठन से विशेष लगाव था। उन्होंने शोध और पौराणिक वस्तुओं के विषय में खोज करने के उद्देश्य से शोध ग्रंथ एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन भी करवाया, जिनमें प्रमुख है भारत का सर्वाधिक प्राचीन साप्ताहिक मुखपत्र जैन गजट, मासिक पत्रिकाएं, प्राचीन तीर्थ जीर्णोद्धार, श्रुत संवर्धिनी, जैन महिला दर्श व विभिन्न धार्मिक पुरातात्विक शैक्षणिक ग्रंथ, कन्नड़ साप्ताहिक जैन गजट का भी प्रकाशन निरंतर आपके निर्देशन में चलता रहा। ये कहना सही रहेगा कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके कर्मों से निखरता है और लोगों में विश्वास उसके विचारों से तय होता है। अर्थात एक मनुष्य की पहचान होती है उसके श्रेष्ठ कर्म और उसके लोकहित विचारों से। अपने संपूर्ण जीवन काल में स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार सेठी जी एक ऐसे ही व्यक्तित्व का प्रतिबिंब रहे हैं। हमेशा स्वयं को लोकहित के लिए समर्पित किया तथा अपने विचारों से लोगों का मार्गदर्शन किया। स्वर्गीय श्री सेठी जी ने अपना संपूर्ण जीवन जैन धर्म की 5 शिक्षाओं में ही विलीन किया और साथ ही अपने अनुयायियों को भी हिंसा न करने की, झूठ न बोलने की, चोरी नहीं करने की, जमाखोरी नहीं करने की तथा ब्रह्मचर्य की शिक्षा से उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया। आदरणीय स्वर्गीय श्री सेठी जी का संपूर्ण जीवन एक महान समाज सेवक, चिंतक, प्रेरणा पुंज, साहित्यिक व लेखक के रूप में समाया रहा है। इतनी विशिष्टताओं के साथ ही सेठी जी के अथक प्रयासों, विचारों, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किए गए प्रेरणा स्रोत कार्यों के लिए उन्हें महामानव पद से सम्मानित किया गया। उत्तम ज्ञान, दृढ़ विश्वास, श्रेष्ठ कर्म, बस इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता जीवन रहा स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जैन सेठी जी का। खुद में दूसरों के लिए समेटे हुए निर्मल श्रद्धा और निष्ठा जैसे भाव, तभी उनके व्यक्तित्व से निकलती रोशनी इतनी दैविक और अलौकिक प्रतीत होती थी। उनकी विचारधारा स्वरूप हम हमेशा पाएंगे कि दिगंबर जैन मुनिराजों, आर्यिका माताओं, त्यागी व्रती और भट्टारकों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखते थे। जैन धर्म और जैन समाज के लिए उनका संपूर्ण सिर्फ इसी बात से समझ सकते हैं कि अनेकों रुकावटों के बाद भी वे अपने कर्तव्य में दृढ़ता पूर्वक दक्ष थे। एक अच्छे चरित्र, श्रेष्ठ कर्म व सुविचारों को किसी भी प्रकार के प्रमाणों की आवश्यकता नहीं रहती, बल्कि लोगों में उसके प्रति सच्ची निष्ठा व विश्वास ही उसके अच्छे और प्रभावी व्यक्तित्व का प्रमाण होता है। ठीक इसी तरह सेठी जी में लोगों का विश्वास इन्हें मिले सम्मान व उपाधियों से देखने को मिलता है। श्रावका रत्न मणि की उपाधि से विभूषित स्वस्थ श्री चारुकीर्ति भट्टारक महास्वामी जी द्वारा 4 जनवरी 2006 श्रवण बेलगोला कर्नाटक में श्री सेठी जी केवल धार्मिक व्यक्ति ही नहीं, बल्कि साथ ही तर्क विज्ञान, इतिहास, पुरातात्विक इमारतों व ज्ञान विज्ञान से जुड़ी चीजों में खास दिलचस्पी रखते थे। उनके जीवन चक्र में जैन धर्म के प्रचार प्रसार के दौरान काफी विदेश यात्राओं का जिक्र मिलता है और साथ ही ऐतिहासिक व पुरातात्विक गतिविधियों से उनकी रुचि और ज्ञान की सही जानकारी संग्रहित होती है। निर्मल कुमार जैन सेठी जी ने अपनी सारी उम्र जैन धर्म और जैन समाज के विकास और उत्थान के लिए कार्य किया और साथ ही उन्हें जो सबसे अधिक जैन समाज में याद किया जाता है वो केवल उनकी उन कोशिशों के लिए जिसके चलते उन्होंने आधुनिक समाज और आधुनिक राजनीति में घट रही संख्या पर चिंता जताई। उन्होंने जैन समाज के स्तर को ऊपर उठाया और साथ ही लोगों को संगठित किया, जिसका उदाहरण हम सभी को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली की स्थापना में देखने को मिलता है। राजनीति में जैन समाज के पुनर्जागरण, वर्चस्व बढ़ाने की सोच के लिए सेठी जी का लिया हुआ सबसे अहम कदम है जैन राजनैतिक चेतना मंच की स्थापना,
जिसके तहत आदरणीय सेठी जी के नेतृत्व में सभी प्रांतों के विधानसभा, लोकसभा आदि चुनावों में टिकट प्राप्त करने वाले राजनेताओं को मंच प्रदान किया तथा उनकी सशक्त परोपकारी दलीय नेताओं के समक्ष प्रस्तुत की। निर्मल कुमार जैन सेठी जी ने अपना संपूर्ण जीवन एक महान समाज सेवक व जैन समाज के संपूर्ण विकास व प्रसार के लिए समर्पित किया। स्वर्गीय श्री निर्मल जी के एक रूप विचारों व जैन समाज के लिए उनके आत्मसमर्पण को संपूर्ण जैन समाज हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में सदैव आग नथते हैं, वृंदावन उनके पीछे चलता है। गोवर्धन धारण करने वालों का सारा जग अभिनंदन करता है। बार बार थोथी बातें दोहराने से कब वसुंधरा का रूप समरता है। आदर्श आचरण जीवन में जब ढलता है तब श्री निर्मल कुमार सेठी जैसा व्यक्तित्व भरता है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। और लीजिएगा, इसी के साथ देश के तमाम तीर्थस्थ विद्वान यहाँ पर विराजमान हैं। पंडित श्री धर्मचंद जी, जय निशांत जी, डॉक्टर श्रेयांश जी सहित तमाम विद्वान यहाँ पर हैं। तमाम विद्वानों की ओर से मैं निवेदन करता हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर नलिन के शास्त्री, आप जैन विश्व भारती लाडनू विश्वविद्यालय में एमआरिटस प्रोफेसर रहे हैं और विद्युत जगत की विभूतियों में से आप एक गौरव प्रशस्ति हैं। आप बाबूजी के व्यक्तित्व को शब्दों की माला में पिरो करके लाए हैं, आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर नलिन के शास्त्री। धर्मेंद्र जी आप पधारें और धर्मेंद्र जी के ही आदेश पर जैन गजट साप्ताहिक मुखपत्र है। बाबूजी के प्रयासों से पूरे इंडिया में जिसने प्रसिद्धि पाई, आइएगा शीघ्रता से। और उसके बाद ज्योत्सना जी आए, पधारें, दो शब्द आइएगा। ज्योत्सना जी काला। तुम्हें मानव कहूँ या महामानव, तुम्हें मानव कहूँ या महामानव, तुम देव तुल्य से लगते थे। तुम्हें मानव कहूँ या महामानव, तुम देव तुल्य से दिखते थे। सब कहते थे बाबू तुमको, सब कहते थे बाबू तुमको, तुम पिता तुल्य से दिखते थे, तुम पिता तुल्य से दिखते थे। यहाँ विराजमान सभी बड़ी हस्तियों को, स्वामी जी को, आदरणीय गजराज जी को, यहाँ पर बैठे बोलिए तो आप कहाँ चल रहा है? बोलिए आप। मैं अधिक नहीं बोलूँगी, लेकिन इतना बताना चाहूँगी कि परंपरा का जो संपादन था बहुत मुश्किल काम था। मुझे यकीन नहीं हो रहा आज ये इस रूप में हमारे समक्ष है। आदरणीय यहाँ पे बुआ जी बैठी हैं और समस्त सेठी परिवार यहाँ पर विराजित है। मैं बाबूजी के चरणों में ये सच्ची श्रद्धांजलि है संपूर्ण महिला महासभा की तरफ से। दो शब्द में आपको बताना चाहूँगी कि जिस समय इसके संपादन की बात हुई, मुझे यकायक यकीन नहीं हुआ कि दोबारा इस ग्रंथ का संपादन किया जाएगा। और मैंने जब अपनी अध्यक्षा श्रीमती सरिता महेंद्र कुमार जैन जी को बताया तो उन्होंने भी गदगद होकर मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि ज्योत्सना, इस कार्य को तुम्हें संपन्न करना है और यथाशीघ्र इसको संपन्न करो। और आज ये उनके आशीर्वाद से और आप सबके स्नेह से मैं धर्मेंद्र भैया को विशेष तौर से धन्यवाद ज्ञापित करूंगी कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और ये इस कार्य को करने की मुझे प्रेरणा दी। निरंतर वो मेरे साथ बने रहते थे। जब भी मुझे उनकी आवश्यकता होती थी, दीदी मैं 2 घंटे में पहुंच रहा हूँ, दीदी मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, आप मेरा वेट कीजिए। वो 2-2 घंटे बैठ के इस काम को संपन्न कराते। मैं समस्त सेठी परिवार को पुनः इसके लिए हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। ज्योत्सना जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने निर्धारित समय में अपनी बात को खत्म किया। केवल 5 मिनट, लास्ट 5 मिनट का प्रोग्राम है केवल। जैन गजट का विमोचन करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं श्रीमान गजराज जी गंगवाल साहब, प्रकाश जी बड़जात्या साहब और युवा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री भाई संदीप जी जैन, गजेंद्र जी पाटनी, डॉक्टर NK जैन साहब और साथ ही साथ हमारे हस्तिनापुर से श्रीमान जीवन प्रकाश जी जैन साहब, पवन जी गोधा साहब जो आदिनाथ चैनल के डायरेक्टर भी हैं, मंच पर पधारे पवन जी गोधा। और इसके बाद धर्मेंद्र जी जैन साहब आभार व्यक्त करेंगे, हमारे सेठी जी के चिरंजीव हैं धर्मेंद्र जी सेठी साहब,
मंच पर आएंगे। जिनके मैंने नाम पुकारे हैं शीघ्रता से मंच पर आएं। जैन गजट का लोकार्पण करने के लिए श्रीमान गजराज जी गंगवाल साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रकाश जी बड़जात्या साहब राष्ट्रीय महामंत्री, संदीप जी जैन साहब युवा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री, गजेंद्र जी पाटनी, डॉक्टर NK जैन साहब राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, हाँ हमारे विकास भाई, और जीवन प्रकाश जी जैन साहब जो तमाम बड़े पदों पर हैं, जीवन प्रकाश जी जैन साहब, और साथ ही साथ विवेक जी बेनाड़ा, पवन जी गोधा, प्लीज आइए मंच पर आइए। गंगवाल साहब मंच पर पधारें, गजराज जी गंगवाल साहब आइए लीजिए। और इसके पश्चात हमारे धर्मेंद्र जी सेठी, अच्छा रमेश जी, अच्छा रमेश जी तिजारिया साहब, गजेंद्र जी भज और रमेश जी तिजारिया, आइए शीघ्रता से। जैन गजट का विमोचन हो रहा है, शरद कासलीवाल जी, और इसके पश्चात सीधे और सीधे धर्मेंद्र जी सेठी साहब परिवार की ओर से, सेठी ट्रस्ट की ओर से, उनके चिरंजीव होने के नाते उनके सपनों को साकार करने का जो वीणा धर्मेंद्र जी सेठी ने उठाया है वो करने जा रहे हैं। जैन गजट का विमोचन हो रहा है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। महासभा का एक मुखपत्र, साप्ताहिक मुखपत्र, जिसने पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर ख्याति अर्जित की है। सेठी परिवार और सेठी ट्रस्ट की ओर से आभार व्यक्त करने के लिए मैं 4 पंक्तियों में बुलाता हूं कि लव पे मुस्कान मंद रखते हैं। चलिए, बहुत सुंदर, जितने लोग यहां पधारे उनका अभिनंदन, स्वागत। हमारे मुकेश जी बिमल बहुत अच्छे प्रतिष्ठाचार्य वास्तुशास्त्री हैं दिल्ली से, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पंडित महेश जी शास्त्री प्रतिष्ठाचार्य जी डीमापुर से पधारे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और लीजिएगा, मैं 4 पंक्तियों से निवेदन कर रहा हूं धर्मेंद्र जी जैन साहब, धर्मेंद्र जी सेठी को, कि लव पे मुस्कान मंद रखते हैं, अपनी ऊंची पसंद रखते हैं, मंजिलें उनको खोज लेती हैं जो इरादे बुलंद रखते हैं। अपने पिताजी की अक्षुण्ण परंपरा का निर्वाह करने का वीणा उठाया धर्मेंद्र जी सेठी ने। पिताजी के जो स्वप्न थे उनको साकार करेंगे, ये संकल्प लिया है सेठी परिवार ने, सेठी ट्रस्ट ने। आज का ये दिन संकल्प दिवस का दिन है। प्रथम पुण्यतिथि संकल्प दिवस के रूप में धर्मेंद्र जी सेठी का जोरदार तालियों से अभिनंदन। जो भी आप लोगों ने जैन गजट देखा है, जैन गजट में हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया के श्री पुनीत जी और स्वराज जी दोनों ने मिलकर इसको कलर पेज के अंदर में काम किया है। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में, आज टाइम्स ऑफ इंडिया की बहुत सर्कुलेशन 3-3.5 लाख प्रति की होती थी। मैंने एक दिन पुनीत जी को बुलाया, मैं पुनीत जी आपको मेरी मदद करनी है, तो उन्होंने पूरा लग करके और जैन गजट को नया प्रारूप दिया है। जय जिनेंद्र, 2 मिनट और इंतजार कर लीजिए, उसके बाद तो भोजन हम सबको मिलेगा। मैं समझ सकता हूं आप सबको भूख लग रही होगी और हमने बहुत समय आपका ले लिया है, बहुमूल्य समय। उसके लिए मैं वाकई क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे 5 मिनट दे दीजिए बस। कृपया बैठ जाएं अपनी अपनी सीटों पे। कौन कहता है बाबूजी हमको छोड़कर चले गए? कौन कहता है बाबूजी हमको आज छोड़ के चले गए? आज ठीक 1 वर्ष बाद भी इस हॉल में आप लोगों को उपस्थित देखकर, उनके प्रति स्नेह और आदर को देखकर ऐसे लगता है कि वो आज भी हम सबके हृदय में विद्यमान हैं। कौन कहता है कि वो हमको छोड़ के चले गए? वो तो हम सबको जोड़ कर चले गए, वो तो हमको सबको जोड़ कर चले गए। आप सबको आज के दिन दूर दूर से आए बाबूजी को अपनी विनयाञ्जलि देने आए हैं। मैं और मेरा परिवार, उनको मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। यहाँ पे सरिता दीदी, रेखा दी, सुमन दी,
कल्पना दी, रिंकू जैन, आस्था जैन, अनुभवी, मेधेर, अविचल, जो कहीं भी हों प्लीज स्टेज पे आ जाएं। मैं और मेरा परिवार आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता है, जिसके लिए मैं अपने परिवार वालों को स्टेज पे बुलाना चाहता हूं। अरुण बाबू, संजय बाबू, कृपया स्टेज पे आएं। आज के दिन मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि आज के इस कार्यक्रम के पीछे मेरे मन में क्या विचार था, जिसके कारण हम सब लोगों ने तय किया कि एक ऐसा कार्यक्रम होना आवश्यक है। हुआ क्या कि चूंकि बाबूजी की डेथ कोरोना काल में हुई थी और उस दौरान ऐसा समय था, उस समय कोई भी व्यक्ति हमारे घर पे आ नहीं सका हमको संबल देने के लिए। मुझे लगा बाबूजी जैसा व्यक्तित्व इतनी आसानी से तो जाने वाला नहीं था, मगर कोरोना काल ने वो हमें हालात पैदा कर दिए कि कोई हमको आ ना सका अपना संबल देने के लिए, और हमारा परिवार सिर्फ हम सब भाई बहन मिल करके उस कठिन पल को हम लोगों ने झेला। इसलिए मेरे मन में विचार आया कि हम लोगों को बाबूजी के विनयाञ्जलि सभा करनी चाहिए और हमें आप सबका प्यार मिलना चाहिए। आप सबके यहाँ आने से हमको बहुत बड़ा मनोबल मिला है और हम सबका हृदय बहुत ही द्रवित हुआ आज आपको यहाँ देख करके, और वाकई लगा है बाबूजी ने जो वो शख्सियत थी, वो शख्सियत आज यहाँ इस हॉल में देखने को मिली है। ये एक मेरी भावना थी जिस कारण से हम सब लोगों ने आज का दिन ये चुना, और बाबूजी का एक सपना था कि हम अपने दादाजी की परंपरा जो है उसका विमोचन होना चाहिए था, जो बाबूजी करना चाहते थे, मगर कोरोना काल होने के कारण वो कार्य संपन्न ना हो सका। तो मैंने सोचा बाबूजी का वो सपना पूरा करने का इससे बढ़िया क्या अवसर दिन होगा, इसलिए हमने उसकी प्रति छपवाई और आज अपने परिवार के सामने हमने उन सबको बुलाकर विमोचन किया। मैं आज अपनी अनूप बुआ जी को, मैं आज अपनी गीता बुआ जी को यहाँ मिस कर रहा हूँ। वो अगर होती तो मेरा और आज कंधा मजबूत होता, क्योंकि वो सब भाई जी की पांचों बहनें थीं। आज मुनि बुआ जी, सरोज बुआ जी और संतोष बुआ जी यहाँ आई हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरा पूरा परिवार और पूरा समाज यहाँ पे मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। ये हम सब सेठी परिवार के लिए बहुत गौरवान्वित की बात है और हम सब आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। एक बाबूजी की जो लास्ट एक उनके मन में और विचार था, आप लोगों ने उनका लास्ट वीडियो सुना होगा, तो बाबूजी के मन में था कि वैशाली को एक विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए, भगवान महावीर की भूमि को। बाबूजी भगवान महावीर के अस्पताल में भगवान महावीर जयंती के अवसर पे और भगवान महावीर की वैशाली के लिए उन्होंने ये अपील माननीय नीतीश कुमार जी से करी थी, जिसके लिए मैं बहुत प्रयासरत था, मगर मेरे साथ मेरा समय ने थोड़ा साथ नहीं दिया और नीतीश कुमार जी किसी राजनीतिक उसमें आ गए, जिसके कारण ये निर्णय नहीं हो पाया। मगर मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ, मैं उनकी इस आखिरी अपील के लिए हर वो प्रयास करूँगा और हो सका तो अगले साल की विनयाञ्जलि सभा में उसकी घोषणा हो, ऐसा मेरे मन में विचार है। और ये मैं आप सबको आश्वासन देता हूँ, आप सब ने अगर मेरा सहयोग दिया तो हम सब मिल करके बाबूजी की आखिरी अपील, चूँकि 25 तारीख को अप्रैल को भगवान महावीर जयंती के दिन में थी, तो मेरे मन में ये था ये कार्य जरूर संपन्न होना चाहिए। जैसा कि आप हम सब जानते हैं, हमारा धर्म भावना प्रधान है, और अगर हम सब ने भावना भाई है कि हम सेठी जी की विनयाञ्जलि सभा में दिल्ली चलते हैं और आपने टीवी पर भी अगर वो भावना भाई, तो इसका मतलब है हम सब ने अपनी सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति दी है, मेरा ऐसा मानना है। बाबूजी के इस सभा में मुझे समाज के लोगों ने 2 मिनट के लिए, कई लोगों ने मुझे बोलने की इच्छा जाहिर करी। मेरे पास 100-125 लोगों का मैसेज आया कि हमें सबको 2 मिनट बोलने के लिए दिया जाए, मगर मैंने देखा समय का बहुत अभाव है, तो उन सब लोगों से मैं अपने हृदय से क्षमा मांगता हूं जिनको मैं अवसर ना दे सका। मगर मैंने उन सबको
2021 में उन 12 दिनों में टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि साहू श्रेयांश प्रसाद जी के बाद अगर किसी की विनयाञ्जलि श्रद्धांजलि सभा हुई है तो वो निर्मल जी सेठी की हुई है, जिसमें उन्होंने 25 घंटे लोगों ने अपने वक्तव्य दिए हैं। 25 घंटे में अगर माने और अगर 3 मिनट भी किसी ने बोला है तो 500 लोगों ने अपने वक्तव्य दिए हैं। ऐसी श्रद्धांजलि सभा जो पूरे 13 दिन चली, न भूतो न भविष्यो, आज तक किसी भी राजनेता की अगर आप देखेंगे तो 13 दिन की श्रद्धांजलि सभा कभी भी कहीं भी भारतवर्ष में नहीं मनाई गई है। हम सब अपने परिवार वाले आज इस अवसर पे बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम बाबूजी की बायोलॉजिकल संतान हैं, मगर बाकी जितनी भी संतान हैं ये भी वही सोशल, क्योंकि बाबूजी सोशल व्यक्ति थे और आप सब भी उनके अंग हैं, उनके अंश हैं। मुझे आज सबको इस सभागार में उपस्थित होकर देख करके मैं बहुत बहुत आप सबका आभारी हूँ। और आज ये जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है उसमें एक बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे आचार्य श्री वर्धमान सागर जी ने दिया। मैं उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए गया। इस कार्यक्रम को संपन्न करने से पहले आचार्य श्री ने मुझे लगा शायद वो मुझे डांटेंगे, मगर उन्होंने मुझे बहुत खुश होकर के आशीर्वाद दिया कि बोले धर्मेंद्र, तुमने बहुत अच्छा काम किया कि तुमने महासभा में कोई पद नहीं लिया। मैं उसके लिए तुम्हारा बहुत वो हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम पद लिए बिना तुम्हारा पूरा परिवार महासभा को सपोर्ट करे और जहाँ जहाँ बाबूजी की जो योजनाएं थी उनमें जो लोग काम करें उन सबको तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का सहयोग मिलना चाहिए। ऐसी भावना उन्होंने भाई और मैं अपने गुरु के लिए समर्पित हूँ। उन्होंने जो मुझे मार्गदर्शन दिया है मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उस राह पे चल के अपने परिवार का आगे मैं बाबूजी के राह पे चल सकूँ। 2 दिवसीय आयोजन के पीछे एक मंशा ये थी कि बाबूजी ने जो महासभा के 125 साल पूर्ण होने पे एक गौरव स्तंभ की स्थापना करी थी, जिसकी नींव उन्होंने डाली थी, मगर बाबूजी के अचानक चले जाने के कारण उसका लोकार्पण नहीं हो पाया। तो हम सब परिवार वालों ने और महासभा ने मिलकर तय किया कि क्यों ना उनकी विनयाञ्जलि के दिवस के अगले दिन हम सब उसका लोकार्पण करें। ऐसी भावना सब ने भाई और महासभा ने मुझे पूरा सहयोग दिया और उन्होंने इसकी स्वीकृति दी। तो यहाँ सभागार में जितने लोग मौजूद हैं मैं उन सब से प्रार्थना करूँगा कि अगर हो सके तो सब मथुरा के लिए कूच करें और बाबूजी का जो सपना था महासभा के लिए उसको पूरा करें। उसमें ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेरे पास मैं बहुत छोटा हूं और आप सब बड़े हैं, मेरे मार्गदर्शन हैं। अगर हम सभी किसी भी व्यक्ति को अपने आचार विचार पे हर्ट किया हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं इसी तरह आप सबका प्यार और स्नेह मिलता रहे, यही मैं जिनेंद्र देव से कामना करता हूं। मैं आपको इस कार्यक्रम के लिए मैं अपनी टीम जो यहाँ बैठी हुई है उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जोशना जी, कार्तिक, सुमन, विकास, अखिल, इन सब ने बहुत सहयोग दिया है इस कार्यक्रम में। 1.5 महीने की पूरी मशक्क़त और आज ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इससे बड़ा एक मैं थैंक्स देना चाहूँगा अपने भाई समान दोस्त राजीव को और शिखा को, जिसने मुझे पहले दिन ये बोला जब मैंने उनसे विचार रखा कि मेरे मन में भावना है। दोनों ने मुझे सहयोग किया, दोनों ने कहा धर्मेंद्र ये बनता है, बाबूजी वो शख्सियत है, अगर हम इनके लिए कुछ कर सके तो हम सबका सपना है। ऐसा मुझे संबल उसने दिया। मैंने अपने जिया जी से बात करी, अरुण बाबू से, उन्होंने भी मुझसे कहा नहीं धर्मेंद्र ये कार्यक्रम होना है। फिर तो क्या बात थी, मैंने महासभा गजरा जी से बोला, गजरा जी साहब ने मुझे पूरा आशीर्वाद दिया, बोले नहीं धर्मेंद्र ऐसा कोई कार्यक्रम होगा तो हम सब के लिए बहुत होगा। पहले मुझे बहुत लोगों ने डराया, दिन बुधवार है, वर्किंग डे है, ऐसे में आचार्य श्री भी अपना कार्यक्रम जन कल्याण का संडे को करते हैं, मगर मैंने कहा नहीं बाबूजी ऐसे मैग्नेटिज्म थे, हम सबको पूरा विश्वास था कि बाबूजी के लिए आप सब अपना समय निकाल के इतनी दूर से आए हैं, इतना समय दिया है। और तो और जयपुर से कमल जी पूरी 50 लोगों की बस लेके आए हैं, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आगरा से अमित भाई पूरी बस लेके आए हैं, बड़ौद से बस आई है। तो आप देखिए दिल्ली की 4 महिला महासभा के लोगों ने बस से लोग को आए हैं। तो मैं इससे बड़ा क्या बताऊं आपको, सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और उन सब ने जो आज अपनी उपस्थिति दर्ज करा के हमारे पूरे परिवार को इतना मनोबल दिया है,
उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, समय की बहुत कमी है और मुझे मालूम है सब लोगों को अब भूख लग रही है। ऐसे में मैं आप सबसे नम्र निवेदन करूंगा कि स्वल्पाहार की व्यवस्था है, आप सबको भोजन ग्रहण करना है, क्योंकि ये भोजन 2021 का ड्यू था मगर आज हो रहा है, तो मेरे को उम्मीद है आप सब वो स्वल्पाहार ग्रहण करेंगे और बाबूजी के रूप में एक स्मृति चिन्ह सबको भेंट दिया जाएगा, वो स्वीकार करें। यही हमारी बाबूजी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर। अहिंसा नवरत्न गौरव, ये एक बाबूजी के लिए अहिंसा परिवार की ओर से भेंट किया जा रहा है। और इसी क्रम में के नए कमरे में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है। एक आप थे बाबूजी जो संभाले थे जैन संस्कृति की जागीर को, वरना बुजुर्गों की सलीके से निशानी कौन रखता है। इसी क्रम में स्वस्ति चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी का श्रीमठ बेल गोला से एक संदेश आया है, जिसको मैं कल की सभा में संदेश वाचन करेंगे। मथुरा में हमारे आदरणीय डॉक्टर जय कुमार उपाध्याय साहब, जहां पर एक अखिल भारतीय विद्वत संगोष्ठी है, उसमें विमोचन करेंगे। इसी क्रम में हमारे बाल ब्रह्मचारिणी रेखा दीदी, जिनेश जी कोठिया, हमारे मथुरा 84 के अध्यक्ष सेठ जी और तमाम लोग यहाँ पधारे हैं। बहुत से लोगों के नाम स्मरण में नहीं है। सेठी ट्रस्ट की ओर से, सेठी परिवार की ओर से उन सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आभार। विशेष तौर पर राजीव जी, शिखा जी और इनकी पूरी टीम, भाई विकास जी, आपकी मेहनत इस कार्यक्रम में रंग लाई है। निश्चित तौर पर आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। सभी भोजन ग्रहण करके ही जाएंगे। और क्या बोलना है? शेखर चंद जी 2 शब्द यहाँ रखना चाहते हैं। पाटनी जी। देखिए, आप लोग जहाँ भी हैं वहाँ सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। सिर्फ 2 मिनट का समय लूँगा मैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। कमल बाबू के कारण से बहुत बड़ी बस जयपुर से विनयाञ्जलि करने के लिए आई हैं। कमल बाबू हमारे बीच उपस्थित है। मैं कमल बाबू जी की तरफ से, रमेश जी तिजारिया की तरफ से, संपूर्ण जयपुर से जो बस आई है, गांव-गांव से जहां लोग आए, उन सब की तरफ से निर्मल कुमार जी शेट्टी को एक छोटी सी विनयाञ्जलि व्यक्त करना चाहता हूं।